सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। भोपाल को औद्योगिक विकास की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, कृपया करके आप भूमि पूजन संपन्न करने का कष्ट करें। जो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहि अभ्यन्तरशुचिः। इंद्रावेदस्रवाः स्वस्ति नः पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मारुताः प्रश्नेमातराः शोभञ्जावानो वेदते खोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विषवे नो देवा आवासागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंससानो भ्यासे महि देवहितं जदायुः। वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी भोपाल का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर सहयोगी बन रही हैं इन दिव्य पलों मंच पर आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जोरदार तालियों के साथ, ऊर्जावान तालियों के साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके विजन से फ्यूचर रेडी स्टेट बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन भारत के महान राष्ट्रनायक, प्रखर शिक्षाविद, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को समर्पित है। देश के प्रथम औद्योगिक नीति के निर्माण और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्मरण करके, नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई, ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सनातन संदेश है ये शुभ दीप। दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य, विवेक और नई चेतना का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय महापौर, सभी सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है,
यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम। देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक MPIDC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी 85 अतिथि गणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह वीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण, संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी 85 अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। एक अनूठी परियोजना, निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को सशक्त करता हुआ केंद्र विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी भोपाल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसी के अनुरूप। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करूंगी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आज की इस आयोजन की भूमिका से हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले भारतवर्ष के पहले उद्योग और आपूर्ति कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी भोपाल के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में ही यहाँ शिरकत कर रही हैं। श्रीमती कृष्णा गौर मैडम जो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मालती राय मैडम महापौर हैं नगर निगम भोपाल, श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक, श्री किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर निगम, श्री राम कुंवर सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग क्षेत्र से श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी जो सागर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जो एक 70 हेक्टेयर में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो डेवलप की जा रही है, वो एक अलग तरह की टाउनशिप के रूप में रहेगी।
कोशिश हम लोगों की रहेगी कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करें। ITES और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज यहाँ पे और उनके यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आए। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि एक हम विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे लेके आए। यहाँ कोशिश ये होगी कि हम जो रहने की जगह है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस वो भी क्रिएट करें। सारी जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी वो पूरी स्मार्टनेस के साथ उनको स्काडा सिस्टम के साथ जो नए हमारे नए तरीके हैं उनके साथ हम इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, CCTV का सर्विलांस, स्काडा आधारित यूटिलिटी प्रबंधन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे की जाएंगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे होंगी। इस पार्क से हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और एक पूरा भोपाल का ये पूरा क्षेत्र बहुत ही तेजी से इसमें विकसित होने की संभावनाएं हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्योगों को बढ़ावा देना और पूरे प्रदेश में उद्योगों को समन्वित रूप से बढ़ावा देने की जो उनकी पहल है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो जिस तरह से परिश्रम उन्होंने खुद किया है और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के फलस्वरूप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हम कहीं पीथमपुर में एक बड़ी विदेशी कंपनी हेलियन ग्रुप के कार्यक्रम का उनका भूमि पूजन हुआ। नीमच में धनुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन होता है। पेप्सिको इंडिया, पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उज्जैन में उनके प्रोजेक्ट का लोकार्पण होता है। गुना में अडानी सीमेंट की तरफ से उनकी यूनिट का भूमि पूजन होता है। और कल ही हम लोगों ने 2500 करोड़ से अधिक की लागत की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी परियोजना अदानी डिफेंस और एरोस्पेस की औद्योगिक परियोजना का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही केवल एक दिन बाद, और अगर कल का दिन छोड़ दूं तो परसों एक चाइनीज कंपनी ल्यूगोंग के प्रोजेक्ट का भी पीथमपुर में उनका जो निर्माण उपकरणों का करेंगे उसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो एक श्रृंखला लगातार बनी हुई है। लगातार जो प्रयास पिछले 2.5 वर्षों से अधिक समय से किए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। हमने GIS 2025 में की थी, उन प्रयासों में भी हमें पिछले वर्षों में जहां तक स्ट्राइक रेट केवल 10% के आसपास रहा करता था, वो स्ट्राइक रेट करीब 30,77,000 करोड़ में 10 लाख करोड़ से ऊपर के कार्य जमीनी हकीकत के साथ धरातल पर उतर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी 30% के आधार के हिसाब से है। एक जो दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्क्लेव्स और हमारी जो इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं उनका भी अब जबरदस्त प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है। 2023 के पूर्व के 5 वर्षों को अगर मैं देखूं तो करीब $500 बिलियन, $500 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करीब 4500 करोड़ के आसपास का आया था। और पिछले 2.5 सालों को अगर मैं देखूं तो इन 2.5 सालों में ही 9,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम प्राप्त कर चुके हैं और जमीनी हकीकत के साथ धरातल पे उतर रहे हैं। कहीं कनाडा की मैकन फूड्स के प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं आगरमालवा में। हेलियन ग्रुप का मैंने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। जापान की टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स उसका प्रोजेक्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। अमेरिका की ट्रूअर स्प्लिट वाटर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। यूके की क्लिनिक सप्लाईज का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। आयरलैंड की फिलिक्स जेनरिक्स का सपोर्ट यहाँ पे है। इंडो जर्मन कंपनी TWE का तो इनका निवेश यहाँ पे आने जा रहा है। ल्यूगोंग का नाम मैंने आपके समक्ष रखा ही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे जो कंप्लायंस रिडक्शन करें और कैसे हम अपनी नीतियों को सरल और सहज बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 18 नवीन नीतियों को लोकार्पित किया गया था 2025 में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 2 जन विश्वास बिल प्रथम और जन विश्वास बिल द्वितीय 2 जन विश्वास बिल लेके आए हैं। पिछले वर्ष की जो कंप्लायंस रिडक्शन की डीरेगुलेशन की प्रोसेस भारत सरकार की थी
उसमें 23 महत्वपूर्ण बिंदु थे। 23 के 23 का 100% अचीवमेंट पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और इस वर्ष भी हमें 28 बिंदु मिले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग तेजी से उनके ऊपर काम करेंगे। हम उद्योगों को सरलता सहजता के साथ मध्य प्रदेश में काम कर सकें और जो उद्योग एक बार यहाँ पे आए वो और बार बार यहाँ पे निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसी के लगातार कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। देवियों सज्जनों, किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उसका सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा होता है। आइए अब हम एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी की परिकल्पना, इसकी विशेषताओं और मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की झलक देखते हैं। हर बड़ा बदलाव एक फैसले से शुरू होता है और हर बड़ा भविष्य एक नई नींव से। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। बदलते भारत को सिर्फ नए उद्योग नहीं, नई सोच चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की नहीं, आने वाले कल की जरूरतों के लिए तैयार हो। मध्य प्रदेश आज देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रदेश भर में नए इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में प्रदेश में निरंतर विकास बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है। हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी दूरदर्शी विजन को साकार करती एमपीआईडीसी की सबसे महत्वाकांक्षी परिकल्पना भारत के हृदय में सेंट्रल इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगढ़ी। करीब 70 हेक्टेयर में विकसित सतगढ़ी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, एक ऐसा स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दक्षिण भोपाल के फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर का केंद्र है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में उद्योग, व्यापार, निवेश और विकास को नई गति देगा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोपाल जंक्शन, कोलार रोड और प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास से जुड़ी सतगढ़ी की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी इसे 50 किलोमीटर के औद्योगिक दायरे में बसे प्रमुख इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का सेंट्रल नोड बनाती है। लेकिन सतगढ़ी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जहां हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, फ्रेट मूवमेंट, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल डेवलपमेंट एक साथ उद्योगों को गति देंगे और यहीं आकार लेंगे आईटी पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एआई पार्क्स, एआई इनोवेशन सेंटर्स, प्रीमियम कॉर्पोरेट कैंपस। इस पूरी परिकल्पना का सबसे भव्य आयाम विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, करीब 25 एकड़ में फैला 10,000 से अधिक लोगों की क्षमता वाला सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर नहीं, व्यापार, निवेश और वैश्विक अवसरों का एक भव्य मंच, जहां इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, बायर सेलर मीट्स, इन्वेस्टर समिट्स और ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस नए विचारों को जोड़ेंगी, नई साझेदारियां गढ़ेंगी, निवेश के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। वॉक टू वर्क की आधुनिक सोच, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रीमियम बिजनेस सर्विसेज, ग्रीन पब्लिक स्पेसेस, एक ऐसा सुविचारित इकोसिस्टम जहां काम और जीवन एक दूसरे के पूरक बने, सुविधाएं सहज हों, उत्पादकता नई ऊंचाइयां छुए और विकास निरंतर आगे बढ़े। 15,000 से अधिक रोजगार की संभावनाओं के साथ सतगढ़ी दक्षिण भोपाल की नई आर्थिक पहचान बनेगा। एक ऐसा कदम जो निवेश को नई गति देगा, उद्योगों में नई ऊर्जा भरेगा, व्यापार का नया क्षितिज खोलेगा और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। हर बड़े भविष्य की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। आज वही नींव रखी जा रही है।